ये सभी शिक्षकों की भांति ही कार्य कर रहे हैं और शिक्षकों की भांति ही मेहनत कर रहे हैं रात दिन। इनका पदनाम है शिक्षा मित्र, लेकिन इनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो रहा है। कम से कम इनके पदनाम के अनुरूप जो शिक्षा मित्र इनका नाम है, उसी प्रकार से इनके पास मित्रतावत व्यवहार किया जाए सरकार के द्वारा। ऐसा कौन सा विभाग होगा, ऐसा कौन सा कर्मचारी होगा जिसका वेतन साल दर साल बढ़ने के बजाय घटा दिया गया, 40,000 से घटा करके 10,000 पे ले आया गया। मेरी समझ से ऐसा कोई भी विभाग नहीं होगा जहां पर इतनी बड़ी जाति कर्मचारियों के साथ हो रही होगी कि किसी कर्मचारी को 40,000 रुपया मिल रहा हो प्रति माह और उसको घटा करके 10,000 पे ले आया जाए। हम आप अपने आप से अगर सोच लें, विचार कर लें, तो शायद ही हमको आपको भी फांसी के फंदा पकड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे इसी बात को लेकर के जो हमारे बीच साथी नहीं रहे और हमारे जो देश के शहीद हैं उनको हमने श्रद्धांजलि देते हुए और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी साथियों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था कि 12-1 बजे तक माननीय मंत्री से मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद हम भी किसी न किसी जिले के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पहले से ही तय कर रखा था कि वहां से निकलने के बाद हम नोएडा में जो धरना ज्ञापन कार्यक्रम है उसमें हम लोग शामिल होंगे। यहाँ पूरी तैयारी थी। जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप नोएडा चले जाइए कार्यक्रम में और हमको बस मिल जाएगी, हम चले जाएंगे। और देखिए, उन्होंने हमको कार्यक्रम में भेज दिया और जब वह बस स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि 5 बजे से पहले कोई बस ही नहीं है। अब 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक बस स्टेशन पर इतनी गर्मी में और इतनी बड़ी समस्या को लेकर व्यतीत करना, वही व्यक्ति जान सकता है जिसके ऊपर बीती होगी। जब मैं चला आधे रास्ते में तब हमने फोन किया कि क्या भैया बस मिली आपको? उन्होंने कहा नहीं, बस तो महामंत्री जी शाम को 5 बजे मिलेगी। हमने कहा क्यों? कहा कि कोई बस ही महाराजगंज जाने के लिए नहीं है। अब वो 5 बजे उनको बस मिली, सोचिए वो सुबह 7 बजे 8 बजे अपने घर पहुंचेंगे, तब उनके पिताजी का अंतिम क्रिया होगा। ये परेशानियां जो आगे चलता है सेनापति सेना का, उसको झेलनी पड़ती हैं और झेलनी पड़ेंगी। हमसे पहले कितने आए, कितने गए, किसने क्या किया, किसने नुकसान किया, किसने बर्बाद किया, उनकी भी सजा हम लोग भोग रहे हैं। ये हमने महसूस किया है। जो शिक्षा मित्र साथी कमेंट लिखते हैं, फोन करके कहते हैं, उनकी भाषा में सबसे पहले ये होता है कि हमें तो हमारे लोगों ने बर्बाद किया। मैं मानता हूं कि हमसे पहले के लोगों ने कुछ गलत निर्णय लिए होंगे, उनसे गलती हुई होगी, लेकिन आज उनकी सजा आप हमको क्यों दे रहे हो? हम तो पिछले 1.5 साल से पूरे प्रदेश में दौड़ रहे हैं, शासन में, सरकार में, हर जगह अपना संपर्क निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आपकी उनसे नजदीकी ज्यादा है। उनसे नजदीकी क्यों हमने बनाई? शिक्षा मित्रों के लिए। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बनाई इनसे बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? शिक्षा मित्रों के लिए बना रहे हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं कि मुझे कोई पट्टा मिल जाए, ठेका मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। मेरा सिर्फ एक मोटिव है, एक कि जो शिक्षा मित्रों के में अंधकार है, जो जीवन में अंधेरा है, एक बार उसमें उजाला आ जाए। ना तो मैं किसी से किसी चीज की अपेक्षा कर रहा हूं, ना तो किसी से ये कि आप मुझे आने जाने का खर्चा दीजिए। जो भी कर रहा हूं अपने 2-4 लोगों के माध्यम से कर रहा हूं, कुछ लोगों की मदद से कर रहा हूं। और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस पर्दे के पीछे से हमारे शिक्षा मित्र साथी ही हैं। शिक्षा मित्र साथी ही हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन मात्र चंद लोग, कोई टिकट करा दे रहा है, कोई खाने के लिए पैसे दे रहा है, नहीं होते हैं तो अपने घर से ले जा करके कर रहा हूं। लेकिन मैं आम शिक्षा मित्र साथियों से 1 पैसे की कोई मदद नहीं मांगता हूं, ना 1.5 सालों में हमने लिया। तो पीछे के लोगों ने क्या किया वो पीछे के लोग जाने, लेकिन आप एक बार जरा तुलना कीजिएगा उन पीछे के लोगों में
और जो लोग आज काम कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ भाई अरविंद वर्मा जी काम कर रहे हों, चाहे जिला अध्यक्ष बनारस अजय सिंह हो, इंद्रजीत चंदौली हो, चाहे वीरेंद्र सिंह छोकर हो, सुशील तिवारी फतेहपुर हो, जो भी साथी जगवीर भाटी नोएडा हो, सब निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और कभी कभी मैं तो बैठ जाता हूं और फोन करता हूं कि भाई अब मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो यही 4-6 लोग हमको कहते नहीं, आपको बैठने नहीं देंगे, आपको जाना पड़ेगा। अगर मैं एक दिन कह देता हूं कि आज नहीं जाऊंगा, तो कहते नहीं, आज आप जाइए, किसी चाहे एक अधिकारी से मिल के आइए, लेकिन मिलने जाइए। ये लोग हमको नहीं बैठने देते हैं। और उन शिक्षा में साथियों के मैसेज जो आते हैं वो नहीं बैठने देते हैं। कोई हमारी बहन रोते हुए लिखती है कि भैया मूल विद्यालय करा दो, नहीं तो 70 किलोमीटर कैसे जाऊंगी। मैं अपने पति के जिले में हूं, मेरा परिवार टूट रहा है। अभी एक साथी का मैसेज आया था हरदोई जनपद के कि भैया मेरे पास सिर्फ 25 रुपए बचे हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मैं क्या करूं, हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। हमने वहां के जिला अध्यक्ष को फोन किया और उनका नंबर दिया। हमने कहा आप तत्काल उनसे संपर्क करिए, जो भी हर संभव व्यवस्था हो उनके साथ करिए। आदमी आत्महत्या ऐसे नहीं मिश्रा जी कर रहा है, उसको कष्ट है, तकलीफ है। जिस परिवार को उसने बनाया है अपने हाथों से, आज उस परिवार की वो, बाकी तो बात छोड़ दीजिए, उसका पेट नहीं भर पा रहा है। आखिर कब सरकार और सरकार में बैठे लोग इस पर निर्णय लेंगे। मैं अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस सरकार अब बहुत दिन हो गए, अब आप निर्णय ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए। या तो हम लोगों को सामूहिक रूप से कह दीजिए कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, कहीं दूसरा रोजगार कर लो जा करके, या तो फिर कम से कम खाने पीने भर की व्यवस्था कर दो। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज नोएडा में मैं कार्यक्रम में था, हमारे एक शिक्षा मित्र साथी ने अपना हाथ ऐसे करके दिखाया, महामंत्री जी जानते हैं ये क्या है। हमने कहा नहीं, हम नहीं जानते। हाँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय में छुट्टी होती है, उसके बाद मैं नोएडा जैसे शहर की बात कर रहा हूं जहां बताते हैं पैसों की भरमार है। उन्होंने हाथ दिखा करके बताया कि जब मैं स्कूल से घर जाता हूं तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जहां पर पंखे, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्रेस वगैरह जो खराब होते हैं उनको बनाने का काम करता हूं। ये कोयला 3-3 बार धुलता हूं तब जाकर के साफ नहीं हो पाता। ऐसे जिंदगी शिक्षा में साथी हमारे जी रहे हैं, ऐसे टूट रहे हैं। उनका भी ये कहना आज था कि भैया कुछ ना हो रहा हो तो हम नौकरी छोड़ दें, तो कम से कम पूरा दिन दुकान पे काम करेंगे, तो जीने भर का तो मिल जाएगा। ये परिस्थितियां हैं मिश्रा जी। और आज के कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुशील पांडे जी, तालकेश्वर साहिल जी, विजय कुमार बंधु जी, विनय कुमार सिंह जी, विक्रम सिंह जी और भी जितने भी हमारे घटक मोर्चे के पदाधिकारी जिन्होंने विभिन्न जनपदों में शामिल होकर के शिक्षा मित्रों के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, सबको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने अपने छोटे भाइयों के जीवन के लिए कुछ अच्छा करने के लिए मदद की, इसका हम लोग ताउम्र आभारी रहेंगे। अब मिश्रा जी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और यहाँ से लखनऊ जाने के बाद एक अंतिम पत्र लिखूंगा सरकार शासन को, उसके बाद फिर कोई पत्र, कोई मुलाकात करने की इच्छा अब नहीं है। 1 महीने के अंदर आप हमारे लिए निर्णय कर दीजिए। और भाजपा की सरकार है, भाजपा के कई माननीय एमएलसी गण हमारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए लगे हुए हैं, उनसे भी बात हुई है। कल जाकर के मिलूंगा उनसे और अंतिम बार कह दूंगा कि साहब हमारा काम से हम लोगों के परिवार को पालने के लिए कुछ दीजिए, नहीं तो लखनऊ और देखा जाएगा, जाएंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो देंगे।
या फिर सामूहिक रूप से जीत नहीं। अब बरसात के बाद अब हम चले गए लिखित में आश्वासन दिया, कमेटी बनी, प्रस्ताव बना, लेकिन उस प्रस्ताव को पास नहीं किया गया। आज 9 महीने हो गए और मात्र 3 घंटे का काम है, वरिष्ठ अधिकारियों को बुला करके हमारे भविष्य का निर्धारण कर सकती है। और बिल्कुल ठीक सुशील जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ विनय कुमार सिंह जी भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, मनोज राय जी का भी स्वागत करते हैं। और पहले मनोज जी से सुन लेते हैं, फिर विनय जी के पास आते हैं, फिर साई जी से मैं सवाल करूंगा कि साई जी आज तो